बच्चों अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है 8.2, क्लास 9th है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है और मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से रीड करेंगे तो आपको लगेगा कहीं इसे किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है इस एक्सरसाइज के। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, पहले मैं एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करता हूँ। ये चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। AB का मिड पॉइंट ये है, BC का, CD का और EF का, AD का सॉरी। तो AB का मिड पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, PQRS। तो ये कहता है क्वेश्चन में बच्चों कि ये AB का मिड पॉइंट P, BC का Q है, CD का R है और AD का S है। तो ये मिड पॉइंट के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ये जैसे मतलब P को R से जब मिलाते हैं तो ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट जो है को मिलाने वाले जो लाइन है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बाइसेक्टर है ना। PR और SQ बाइसेक्टर, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो आपने पहले क्वेश्चन में PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है ना। तो बस आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे तो उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो हम बाद में लिख देंगे या हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके भी दिखा सकते हैं कि भाई अगर हमने इसे डायगोनल प्रूफ कर दिया, PQRS को अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये उसके डायगोनल है और डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एक तरह से इसके जैसा ही है, ठीक है। चलिए आप गिवन लिख देते हैं। पहले गिवन क्या है, PQR and S are mid points of AB, BC, CD and AD रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर से, ठीक है ना। AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R है और AD का S है। और हमें प्रूफ करना है PR and SQ are bisector of each other। PR and QS bisect each other, ठीक है। गिवन TP। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहां पे हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा फिर से, तो यहां कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं। सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन होगा, तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डायगोनल AC, ठीक है। अब हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे बच्चों। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, पहले हमें जाना होगा ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम 8.9 है थ्योरम नंबर बच्चों। ये जो है PQ पैरेलल टू AC होगा एंड PQ हाफ ऑफ AC होगा, इक्वेशन 1। अब इसी तरह से उस वाले ट्राइंगल ADC में भी उस तरफ करेंगे। नाउ in triangle ADC. S is
मिड पॉइंट ऑफ AD और R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को एक तरह से हम रिपीट कर रहे हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो SR है वो पैरेलल होगा AC के, और SR जो है AC का हाफ होगा। ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के, आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी रिवाइज करवा देते हैं। अगर इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, पैरेलल भी कर रहे हैं और हाफ भी कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखो PQ SR के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि दोनों AC के पैरेलल है। PQ AC का हाफ है, SR AC का हाफ है, तो दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। तो PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर PQRS पैरेललोग्राम बन गया तो ये जो PR है और SQ है ये डायगोनल है। वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए PR एंड QS, PR एंड QS एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हम ऐसे स्टेटमेंट का प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। अगर हम चाहें तो इसे कॉन्ग्रुएंसी का भी इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। जैसे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये साइड इक्वल होगी। तो ये ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CPCT से ये OP इक्वल OR के और OQ इक्वल टू OS के। पर उसकी यहाँ जरूरत है नहीं, जब हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के ही डायगोनल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। इनफैक्ट आप अगर चाहो कि इसके आगे भी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने बताया, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये साइड इसके इक्वल होगी। तो ASA से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और CPCT से ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। इसका मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।